मेरी वीडियो की शुरुआत भैया लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हुए, तो आप भी दर्शन कीजिए लड्डू गोपाल जी के। ये तीज वाले दिन की बात है और मेरे कन्हैया हो गए थे तैयार, सज धज के बैठ गए थे अपने झूले में। और ये झूला मैंने घर पर ही खुद ही बनाया है, वो भी कुछ मतलब बेकार पड़े हुए सामान से इधर उधर से एडजस्ट करके। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये 3-4 दिन में तैयार किया था। तो चलिए फिर मैं आप सभी का पहले स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर कनक वुडन ब्लॉग में। और राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये झूला कैसा लगा, मेरे लड्डू गोपाल जी झूलते हुए कैसे लग रहे हैं आपको। और बिना देरी करते हुए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने झूला ये घर पर रेडी किया है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ कुछ इस तरह की लकड़ियाँ, है ना, कि लकड़ी का झूला बना करके रेडी किया था मैंने। और इस तरह से आप भी अपने घर पर इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पड़ोस में काम चल रहा था तो बस उन्हीं से लकड़ी मांग करके ले आई। तो ये मैंने 4 पीस कट कर लिए, पता है चाकू से कट किए तो मेरी उंगली भी कट गई थी काफ़ी खून निकला, क्योंकि मेरे पास आरी पत्ता ऐसा कुछ है नहीं, बस चाकू से कट। धीरे धीरे टाइम बहुत लग गया लेकिन हाँ मैंने जुगाड़ कर लिया, है ना। तो बस इसको मैंने जो लंबाई ऊंचाई रखी है मतलब झूले की, वो है मतलब 22 इंची, ठीक है, मतलब 2 फुट से थोड़ी सी कम है। और इसकी जो नीचे वाली पट्टी है वो है 1 फुट की, और जो ऊपर जैसे मैंने हाथ से ये पकड़ रखी है ये है 18 इंची की, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे करके रख ली है। और एक नीचे और लगाऊंगी अभी यहाँ से यहाँ तक, तो जिससे कि और मजबूत हो जाएगा। और इस तरह की मैंने एक टोकरी ले ली है, इस टोकरी में बनाऊंगी मैं आसन कान्हा जी का। इसमें मैं अंदर कॉटन भर दूंगी अच्छे से। आप चाहे तो जैसे कपड़ों में से कतरन बचती है वो अंदर भर सकते हैं, ऊपर से कॉटन रख के फिर अच्छे से इसको हम सजा देंगे, है ना। तो मेरे यहाँ पे झूला तैयार हो गया। इस पर मैंने कलर करके भी देखा था लेकिन कलर से मुझे ये अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने किया था इस पर कपड़े से ही कुछ डिजाइन। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉटन भर ली है उस टोकरी में, डलिया में, छोटी सी में। आप यहाँ पे मतलब कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मेरे पास में ना कपड़ा पड़ा था, मंदिर के लिए लेके आई थी मैं काफ़ी दिन पहले, है ना। तो अभी नहीं लाई, ये शायद मेरा 5-6 साल हो गए। पर मैं ना सारी चीज़ें मंदिर की अच्छे से रखती हूँ, तो वो 1-2 बार 3-4 बार मैंने ये मंदिर में यूज किया है और अभी आ रहा है ये यहाँ पे यूज। तो देखिए टोकरी को इस तरह से बीच में रखेंगे और उसी के हिसाब से हम कपड़ा कट कर लेंगे कि हमारी टोकरी बिल्कुल मतलब अंदर छुप जाए, दिखाई ना दे। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको पीछे की साइड में सिलाई कर दिया था, हाथ से सिलाई किया था। और ये बन के हमारा नीचे वाला आसन रेडी हो गया। अब हम लेंगे इस तरह का कोई कार्डबोर्ड, आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड पड़ा है बस वो ही ले लीजिए। मेरे पास ये लाइट वाला था, जो मतलब लाइट हम कैमरा लेके आते हैं उसी का था, स्टैंड के साथ में आई थी जो लाइट। तो उसी में से मैं इसको कट कर रही थी। और ये थोड़ा सा पतला है, मतलब बहुत हल्का है, तो मैं 2 पीस लूँगी, डबल पीस। अगर आपका थोड़ा सा कार्डबोर्ड मोटा है तो आप सिंगल पीस से इसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 पीस ले लिया है। इसी तरीके से मैं इसमें गोलाई दे दूँगी। गोलाई आप अपने हिसाब से रखिएगा, ऊंचाई और जितना भी छोटा बड़ा आसन आप बना रहे हो, आपके लड्डू गोपाल जी हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। 2 पीस काटने का रीज़न बस यही है कि मतलब ये पतला है, मुझे थोड़ी सी मोटाई चाहिए थी, थोड़ा मजबूत चाहिए था, इसलिए मैंने डबल कर लिए हैं। आपके पास अगर थोड़ा सा मोटा कार्डबोर्ड है तो आप सिंगल पीस ले सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम इस तरह से डबल कपड़ा रखते हुए और इसी के बराबर का हम इसको कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हम इसको सिलाई करके अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, पीछे की साइड में सिलाई कर देंगे इसकी। आप चाहे तो एक बैग की तरह बना सकते हैं, फिर उसमें इस कार्डबोर्ड को डाल सकते हैं अंदर। जैसे हम एक थैला सा बनाएंगे और उसके अंदर कार्डबोर्ड डाल के और फिर उसे सीधा कर लेंगे, मतलब इस तरह से भी एडजस्ट कर। मैंने लेकिन हाथ से ही सारा काम किया, मैंने मशीन का यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो देखिए पीछे की साइड में कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए मैंने इसको सिलाई कर दिया है। और ये भी हमारा पीछे की साइड का आसन तैयार हो गया है। अब मैं इसको भी इस तरह से इस पर सेट करूँगी। तो यहाँ पे इसको भी मैंने हाथ से ही मतलब सिलाई किया था, क्योंकि ग्लू गन मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो इसकी वजह से मैंने हाथ से ही सेट किया था। और हाथ से मैंने ज़्यादातर इसलिए किया कि हर एक के पास में ग्लू गन और ये चीज़ें नहीं होती और फेविकोल से ये रुकने वाला नहीं था। तो बस मैंने इसको हाथ से यहाँ पे सील दूँगी पीछे की साइड में आसन को भी।
तो वो मैंने तैयार कर दिया है। अभी मैं बुकरम वो सॉरी जो लेस लगाऊंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोल्डन कलर किया था, पहले वाइट किया था फिर गोल्डन किया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद में मेरे पास ना ये गोटा पट्टी की मतलब पड़ी थी, तो और ये मेरा कपड़ा था जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई थी, तो उसी से फिर मैं इसको इस तरह से कपड़ा लपेट दूँगी। फिर उसके बाद में मैंने ये जो गोटा पट्टी होती है उसको इसके ऊपर धीरे धीरे करके लपेट दिया। मैंने चिपकाया किसी से भी नहीं है कपड़े को, तो इतनी सारे ऐसे लपेटेंगे तो वो खुद ही कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मैं अपने झूले को कर रही हूँ तैयार, और कपड़े को उसी हिसाब से कट करके कर रही थी, और फिर उस पर ये गोटा पट्टी लपेट दी है मैंने अच्छे से। तो इसी तरह से देखा होगा अपने मार्केट में कि गोटा पट्टी से लिपट के कपड़ा ऐसे होता है। और इसमें जो फूलों से मैं बाद में सजाऊंगी जब जन्माष्टमी पे। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने हाथों से आपको दिखा रही हूँ, अपने हाथों से इस तरह से मैं लगी हुई थी, चारों तरफ फैलाया, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि अपने हाथ से जो सुकून मिलता है ना कि लड्डू गोपाल जी के लिए हम कुछ भी तैयार कर रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना। मेरे पास में लड्डू गोपाल जी का झूला है पीतल का, तो वो मैं घर पे ही छोड़ के आ गई थी, तो अब मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं हाथ से बना दूँ। पहले मैंने बनाया था मतलब जो शीट आती है ना, कलरफुल शीट आती है उनसे बनाया था, वो शायद मेरे वीडियो डली है इसमें, अगर आप चाहें तो नॉर्मल आप उस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा था। और देखिए यहाँ पे इस जगह पे आकर के मेरी बेटी ने थोड़ी सी मेरी हेल्प की थी, और यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरे पास में ये एक पम पम वाली ये लेस थी, तो वो लेस लगा रही हूँ, और फिर बाद में लगाऊंगी मैं जो कलरफुल वाली थी। बस यही दो लेस थी मेरे पास, मैंने अलग से भी नहीं कुछ लेकर के आई थी, और उन्हीं से एक बहुत ही प्यारा सा मेरा ये आसन बन के तैयार हो जाएगा, मतलब झूला बन के रेडी हो जाएगा। इस टोकरी में से ही मैं ना सुई की मदद से, जो मेरे पास में गोटा पट्टी वाली वो लेस है, उसी से मैं इसको टांगने के लिए मतलब हैंग करने के लिए उस पर मतलब रस्सी सी बना दूँगी। यहाँ जो गुड़िया की ये हाथ है ना, यहाँ से मैं ऊपर की साइड में मतलब सुई के मदद से हम निकालेंगे, क्योंकि वो चीज़ मैं वीडियो बनाई तो थी पर पता नहीं कहाँ चली गई कि मैंने सुई से जब मैंने उसको किया था। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए कलरफुल वाली भी लेस लगा दी है मैंने साथ में, और वाइट वाले की जो पम 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 बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो ऊपर की साइड आई थी तो इतने सुंदर लग रहे थे, सच बता रही हूँ। और ये लगा दिए थे मैंने मसद बोलते हैं, कुशन बोलते हैं, जो भी है साइड में, इसमें अंदर मैंने कॉटन डाल दी थी, उसको सिलाई कर दिया, और इस पर भी मैंने इसको सिलाई कर दिया है। मतलब ग्लू गन का और उसका फेविकोल का मैंने कहीं पर यूज नहीं किया, बस सिलाई सिलाई सिलाई, हाथ से सिलाई। तो देखिए कुछ कलरफुल वाली लेस भी मैंने इस तरह से, हाँ इसके लिए मैंने ये ग्लू लिया है जो फैब्रिक चिपकाने वाला आता है एक ये, तो ये वाला जो मतलब बेटी लेकर के आई थी, मुझे नहीं पता, मुझे तो नॉलेज भी नहीं है, तो उससे अच्छे से ये मेरी ये लेस चिपक गई थी। और देखिए ये रस्सी मैंने इस तरह से बांध ली थी, और इस पे हम इस तरह से हैंग कर देंगे, नीचे की साइड से हम लेते हुए रस्सी को बांध देंगे अच्छे से। और ऐसे सुई से मैंने नीचे की साइड से, क्योंकि डलिया है, डलिया में छेद होते हैं, तो छेद में होके इस तरह से निकल गई, तो मजबूत थी, क्योंकि टूटने का भी कोई डर नहीं है। और ये भी मैंने डबल लिया था, तो जिससे कि ये भी रस्सी मेरी मजबूत हो गई। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से इसको हैंग कर दूंगी, और मेरा झूला रेडी हो गया है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, कैसा लगा है, कैसा झूला बना है। मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, और ये अब परमानेंट हो गया, ये नहीं है कि आज बनाया फिर कल फेंक दूँ, नहीं, ये बहुत ही प्यारा सा सालों साल चलने वाला है, ये बिल्कुल फ्री में। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं अपने आसन पर, अपने मतलब झूले पर। और यहाँ पर ना शाम का टाइम था, तो तीज वाला दिन है ये, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को झुला रही थी। तो ये प्यारा सा झूला मैंने बना करके तैयार किया है बिल्कुल फ्री में घर पर ही। तो आप इस तरह से झूला अपने घर पर ही बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। मुझे तो बहुत ही आनंद आया इसे बनाते हुए, और बहुत ही खुशी मिली, दिल को इतना सुकून मिला ना, कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से झुला रही थी, और वो मुस्कराते हैं, जब टेढ़ी टेढ़ी मुस्कान देते हैं ना, तो बड़ा प्यारा लगता है ना, बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। मेरे कन्हैया इतने प्यारे से हैं। और देखिए आप कहेंगे कि इनको मुकुट नहीं पहना रखा है, लेकिन मुझे गर्मी सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने मुकुट गर्मी गर्मी में मैं नहीं पहनाती हूँ, कभी कभी पहना देती हूँ। तो ये हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, आप भी दर्शन कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा झूला, और कैसे मेरे लड्डू गोपाल जी
तो मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। अपने घर पर झूला ज़रूर बना